अभी हम लोग आए हुए हैं मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पे। ये होटल बीना बानी रेसिडेंटल के नीचे ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक हुआ जो डॉक्टर विकास मिश्रा जी का है। देखिए हम यहाँ पे क्या क्या का ट्रीटमेंट होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, घुटनों का दर्द, गठिया जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं हम आपको नज़दीक से ले जाकर दिखा रहे हैं। यहाँ पे सभी चीज़ों का एक ट्रीटमेंट किया जाता है डॉक्टर विकास मिश्रा जी के यहाँ। और डॉक्टर विकास मिश्रा और डॉक्टर राहुल कुमार मिश्रा जी के यहाँ और फिजियोथेरेपिस्ट विकास मिश्रा जी। आइए आपको डॉक्टर विकास मिश्रा जी से हम मिलवाते हैं, चलिए मेरे साथ। जी अभी हम मुजफ्फरपुर आए हुए हैं और ये जगह हुआ भगवानपुर चौक और सदर थाना के बगल में बीना बानी होटल है और उसी के नीचे सर का क्लिनिक हुआ और हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर विकास मिश्रा जी से। नमस्कार सर। झाजी मंच पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये आपके यहाँ किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है? मेरा नाम डॉक्टर विकास मिश्रा हुआ। हमारा फिजियोथेरेपी रिहैब सेंटर है जहाँ की सारी समस्याओं का समाधान एक जगह मिल जाता है। जैसे कि जो भी पेशेंट हैं, लकवा के पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं जन्म के 2-2.5 साल बाद चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उसके लिए स्पीच थेरेपी किया जाता है। और जो भी पेशेंट जैसे सर्जरी के बाद घुटना ट्रांसप्लांट होता है, TKR उसको बोलते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट। उसमें क्या होता है, पेशेंट का घुटना जो है ऑपरेट होने के बाद भी पैर मोड़ने में समस्याएं, कठिनाइयाँ आती हैं पेशेंट। तो हमारा ये काम है कि उस चीज़ को सॉल्व करना और पूरे तरीके से घुटने को फ्री कर देना। और जो भी समस्याएं जैसे कमर का नस दब जाना, गर्दन का नस दब जाना, कंधे का नस दब जाना, फ्रोजन शोल्डर, कमर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, शरीर में कोई भी दर्द होती है, वो सारी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ उपलब्ध है। और हमारे यहाँ फैसिलिटी है, हम लोग बाहर के पेशेंट को भी या जो कोई भी पेशेंट हैं, लकवा को हो या फिर स्पाइनल कोड इंजरी के हो, वो सारे पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट होकर के रिहैब हम लोग चलाते हैं, जिसमें पेशेंट को दिन में 4-5 घंटे एक्सरसाइज कराई जाती है। और हमारे यहाँ OPD भी चलता है। जैसे कि कुछ पेशेंट आते हैं जिनका दर्द जो है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, तो उनका शॉर्ट सेशन होता है, 1 घंटे का सेशन होता है। जो एडमिट होते हैं पेशेंट, उनका एक्सरसाइज 4 से 5 घंटे चलता है। जो पेशेंट बिहार से बाहर से आने वाले हैं उनके ठहरने की व्यवस्था? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल प्रॉपर रिहैब सेंटर है, तो वहाँ पे हम रहने की व्यवस्था देते हैं। खाने का होता है, पेशेंट खुद का देखते हैं या फिर वो अपना टिफिन वगैरह लगाते हैं। नहीं तो रहने का हमारे यहाँ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है एक ही फी में। पेशेंट के साथ 2 लोग मैक्सिमम रह सकते हैं, वो भी सब हमारे पास उपलब्ध है व्यवस्था। और जो दर्द से परेशान रहते हैं, कई तरह का दर्द होता है अभी, उसका किस तरह से ट्रीटमेंट? हमारे यहाँ एडवांस मशीन है फिजियोथेरेपी के, जैसे टेंस है, UFT, IFT है, लेजर मशीन है इत्यादि है, ट्रैक्शन है। ऐसे बहुत सारे एडवांस मशीन है जिससे कि दर्द को हम लोग पहले कम करते हैं, सूजन वगैरह रहता है उसको कम करते हैं। उसके बाद फिर फिजिकल एक्सरसाइज जो होता है हम लोग कराते हैं, एक्सरसाइज करा करके और पेशेंट का जो भी दर्द होता है उसको कोशिश करते हैं ख़त्म करने का। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बीमारी है जिसको हम पूरे क्योर नहीं कर सकते। जैसे गठिया है, उसको 100% क्योर नहीं कर सकते, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ऑलमोस्ट 60%, 70%, 80% रिकवर करते हैं। लेकिन अगर प्रिकॉशन लेते हैं पेशेंट, सावधानियाँ अगर बरतते हैं, तो क्या होता है कि पेशेंट जो है पूरी तरीके से ठीक रहते हैं और अपना डेली का जो काम होता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जो पेशेंट कमर दर्द से परेशान रहते हैं, घुटना दर्द से परेशान रहते हैं, तो जाते हैं पेन किलर खा लेते हैं। हाँ, तो उससे कितना राहत है? पेन किलर का अपना रोल होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ जैसा कि पेशेंट आते हैं, मेडिसिन का अपना रोल है, मेडिसिन को काट नहीं सकते हैं। मेडिसिन का एक रोल होता है, जब आप क्रिटिकल केयर में जाएंगे तो वहाँ पे मेडिसिन का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो अपने जगह पे है। लेकिन जब बेसिक आपको समस्याएँ हैं, कमर दर्द वगैरह हो, तो स्टार्टिंग में आप एक्सरसाइज करके, फिजिकल थेरेपी करा करके, मशीन वगैरह लगा करके आप ठीक हो सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन की नीड नहीं होती है। जैसे अगर दर्द वगैरह होती है बहुत सारे पेशेंट को, तो क्या होता है उनका लॉन्ग टर्म अगर पेन है, 6 महीना साल भर हो गया, तो उसमें क्या विटामिन वगैरह का भी कमी होता है, तो वहाँ पे मेडिसिन का रोल है। एक्सट्रीम लेवल का पेन आ जाता है, सीवियर कंडीशन में रहता है, तो पेशेंट उसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मेडिसिन का अपना रोल है। फिजिकल थेरेपी क्या होता है, बिना साइड इफेक्ट का, इसमें कोई लीवर किडनी की किसी भी चीज़ को डैमेज होने की कोई भी संभावनाएँ नहीं है और पूरी तरीके से पेशेंट क्योर हो जाते हैं। अभी सर देख रहे हैं 80% परिवार में दर्द से परेशान हैं। हाँ, ये होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उठना है, बैठना है,
वो चीज़ें लोग भूल चुके हैं। और काम होता है तो शरीर है, लिमिटेड वर्क ही हम कर सकते हैं। वज़न उठाना डेली बेसिस पे ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा डेली अगर आप 1 कुंटल वज़न उठाने लगे थोड़ा थोड़ा ही करके तो वो शरीर पे आपको इफेक्ट डालेगा। तो उसके लिए क्या है, डेली दिनचर्या अगर आप सही रखते हैं तो वो चीज़ सही रहेगा। फिर खान पान भी मैटर करता है। जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें बाहर में लोग जो है फास्ट फूड में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी समस्याएँ आती हैं। तो उन सब चीज़ों को कम से कम खाएँ और डेली एक्सरसाइज योगा वगैरह करें, फिट रहेंगे कभी कोई समस्याएँ नहीं है। दिनचर्या कैसा होना चाहिए? दिनचर्या जैसे सुबह में अगर उठते हैं तो कोशिश करिए उठने के बाद मिनिमम कम से कम 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज योगा अगर आप कर सकते हैं तो वो क्या है, आपका डेली का जो है एक तरीके से समझिए फिजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। कहीं से कोई समस्या एडवांस में आपको नहीं आने वाली है, ये लिमिटेड रहता है। इससे बहुत सारे कैल्शियम का प्रॉब्लम हो जाता है, शरीर में कमी होने के कारण दर्द हो जाता है, तो उसके लिए कैसे? हाँ, कैल्शियम का कमी होता है तो कैल्शियम का कमी होता है जब कोई पेशेंट है, जैसे अगर दर्द बढ़ है उनके लंबे टाइम से अगर चला आ रहा है और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, तो वैसे पेशेंट में बोन वगैरह भी होने लगते हैं, कैल्शियम की कमी होती है। तो उसके लिए कैल्शियम की जो मेडिसिन है वो आप खा सकते हैं, लेकिन दर्द के लिए फिर वही पेन किलर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ नहीं है, लिमिटेड टाइम तक उसको खा सकते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज योगा करते रहें, स्वस्थ रहें और कहीं कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। नेचुरल तरीके से कैसे विटामिन कैल्शियम ले सकते हैं? वो धूप वगैरह आप ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह। जैसे अगर सुबह सुबह उठते हैं, आप कोई भी वर्क करते हैं, किसी ऑफिस में हो कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है। सुबह सुबह उठे, कोशिश करें एक फल डेली खाने का कोशिश करें, जैसे सेब हो, केला हो, ये ऐसी चीज़ें हैं। धूप में बैठने का कोशिश करें, इससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर एसी में बैठने वाले लोगों के लिए समस्या ज़्यादा आता है, तो कोशिश करें कि आप जो है डेली फ्रूट्स वगैरह एक कोई भी फल अगर आप खाते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। समस्याएं आने की कम संभावना है कि कोई भी बीमारी आपको आएगी, ये बहुत ही कम समस्याएं रहती हैं। बच्चों के लिए क्या बताइए? बच्चों के लिए एडवाइस तो सबसे पहले रहेगा कि अगर छोटे बच्चे हैं जो अगर स्कूल वगैरह जाते हैं 5 साल 7 साल या 10 साल से, तो कोशिश करें पढ़ाई वगैरह करने का, बुक्स वगैरह का इस्तेमाल करें। मिनिमम फ़ोन को यूज़ करें लिमिटेड टाइम के लिए, अगर पढ़ाई आपका कंप्लीट होता है। और अगर कोई भी चीज़ फ़ोन में दे भी रहे हैं तो कोशिश करिए कि पढ़ाई से संबंधित चीज़ें बच्चे देखें, तो उनके लिए माइंड डेवलपमेंट जो होता है वो बचपन से ही इस चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो डेवलपमेंटल ग्रोथ जो है बेहतर रहेगा, तो बच्चे आगे जाके अच्छे करेंगे। फ़ोन वगैरह में आप इन्वॉल्व करते हैं तो आप देखते नहीं हैं कि बच्चे क्या चला रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, आप इन्वॉल्व कर देते हैं, आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। हम फ्री हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और बच्चे क्या है उस फ़ोन में क्या चला रहे हैं आप वो चीज़ देखते हैं, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट आता है ब्रेन पे। तो इसलिए अगर फ़ोन वगैरह देते हैं तो कोशिश करिए कि बच्चों को जैसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज़ें वीडियो अगर है वो सारी चीज़ें दे दीजिए देखने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर डेवलपमेंट बच्चे को कराता है और आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। फिर आगे का जो पढ़ाई होता है, दिनचर्या होता है, वो बेहतर रहता है। सर का 3 जगह क्लिनिक है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में 2 जगह। सर एड्रेस बता देते हैं। मेरा ये भगवानपुर में है, पहला जो सेंटर है होटल बिना पानी के नीचे भगवानपुर चौक है, SBI बैंक के बगल में। दूसरा सेंटर कच्ची पक्की में है, अतारदा रोड में जयश्री कॉम्प्लेक्स में है, डॉक्टर आरोही सर की क्लिनिक के बगल में है। और तीसरा सेंटर हमारा बुद्धा कॉलोनी कृष्णा निकेतन स्कूल के बगल में है। ये सब जगह हम लोग पेशेंट को एडमिट करने का भी व्यवस्था देते हैं, रह करके थेरेपी वगैरह भी कराते हैं। जो भी सर हमारे चैनल देख के आएंगे तो कुछ रिलीफ दीजिएगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। वैसे भी हमारे यहाँ जो फ़ी है वो मिनिमम है, पैसे कम और ट्रीटमेंट बेस्ट देने का हमारा सबसे गोल जो है, पहला प्रायोरिटी मोटो यही है कि पेशेंट को कम पैसे में बेस्ट ट्रीटमेंट दें। जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो झाजी मंच देख के आते हैं तो सर रिलीफ देंगे। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोल दीजिए झाजी मंच से। झाजी मंच को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को देखते रहिए। बाकी इनका चैनल आपको कैसा लगता है उसमें कमेंट करके इनको बताइए। कुछ अच्छा और कर सकते हैं तो वो आप लोग बताइए कमेंट में, और जो भी कमी लगे ये दूर करेंगे और आप लोग इनको सपोर्ट करिए, बढ़िया काम करेंगे। जी महिमा मैम थी।